अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक आर्टिकल दैट इज टेम्परेचर हीट एंड इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर हीट एंड इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर हीट एंड इंटरनल एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट्स? अक्सर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसकी वालदा उसके सर पे हाथ रखती है तो पता चलता है कि उसका जो सर है वो गर्म हो रहा है। जब सर गर्म हो रहा है तो वो क्योंकि वो टच के ज़रिए हम ये माँ अंदाज़ा लगा लेती है कि वो उसके बच्चे को बुखार है या उसका बच्चा नॉर्मल है। इसी तरीके से हमारे पास अगर बाल्टी में गर्म पानी हो तो हम किस तरह चेक करेंगे कि ये पानी गर्म है या ठंडा है? जाहिर सी बात है कि हम उसमें हाथ लगाएंगे, हाथ डुबोएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पानी गर्म है या नॉर्मल पानी है। तो हम इसी से टेम्परेचर की डेफिनेशन निकालते हैं। टेम्परेचर इज द टेम्परेचर is the degree of hotness or coldness relative to other body। यानी टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस रिलेटिव टू अदर बॉडी। यानी हमारे पास कोई दूसरी बॉडी होगी तो हमने देखना है कि उसका टेम्परेचर हाई है या लो है, तो हम अपने हाथ को यूज़ करेंगे। इन टच का सेंस यूज़ करते हुए हम बता सकते हैं कि उसका टेम्परेचर हाई है या उसका टेम्परेचर लो है। तो इसी तरीके से हम इसकी डेफिनेशन की होगी। अब हम देखते हैं कि हीट क्या चीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, हीट आप किसी भी यानी प्याले में या किसी भी चीज़ में आप बर्फ़ डालते हैं, पहले पानी पड़ा हुआ है, आप उसमें बर्फ़ डालते हैं। अब जो बर्फ़ का टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, और जो पानी है उसका टेम्परेचर नॉर्मल है। ठीक है, तो अब जब हम उसमें बर्फ़ डालेंगे तो अब बर्फ़ का टेम्परेचर वो राइज़ करता जाएगा, बर्फ़ का टेम्परेचर है राइज़ करता जाएगा। जबकि जो पानी का टेम्परेचर है, जो नॉर्मल पानी था उसका जो टेम्परेचर है वो लो होता जाएगा। यानी बर्फ़ का टेम्परेचर राइज होता जाएगा, वो मेल्ट होती जाएगी, और जो दूसरा पानी है यानी नॉर्मल पानी उसका जो टेम्परेचर है वो लो होता जाएगा। तो ये उस वक्त तक प्रोसेस जारी रहेगा जब तक दोनों की हीट यानी उनके दोनों का जो एक दूसरे को एनर्जी है उन दोनों की बराबर हो जाए। तो हम इसी तरीके से हीट की डेफिनेशन किस तरह करेंगे? द एनर्जी between two bodies due to the temperature difference between them। difference between them। the transfer of energy between two bodies the transfer of energy between two bodies the transfer of energy between two bodies due to the temperature difference between them। डियर स्टूडेंट, उस वक्त तक एनर्जी एक जगह से एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो हीट ट्रांसफ़र या एनर्जी ट्रांसफ़र वो रुक जाएगी। तो यही हमारे पास हीट की डेफिनेशन है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम।
तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इसका यूनिट है हीट का, वो क्या है? जूल। हीट भी बेसिकली एक एनर्जी है, और जो हीट का यूनिट क्या है? जूल। तो डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या चीज़ है। सबसे पहले हमने देखा टेम्परेचर क्या चीज़ है, फिर हमने देखा हीट क्या चीज़ है। अब देखते हैं इंटरनल एनर्जी क्या चीज़ है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा है मैटर में होते हैं एटम, और एटम कांस्टेंट मोशंस के साथ वो अपनी जगह से आगे पीछे वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास गैस, सॉलिड और गैसेस होती हैं, उनमें जो एटम्स होते हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन करते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम मैटर में यानी किसी भी चीज़ को हीट अप करते हैं, हीट अप करने के बाद उसके जो उनसे एटम्स हैं वो क्या करते हैं? टू एंड फ्रो, क्या बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, यानी वो तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। यानी जब हम किसी भी चीज़ को हीट अप करते हैं, हीट अप करने के बाद वो टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो ज़ाहिर है कि जब वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, तो इनकी जो सी हमारे पास हमने हीट एनर्जी दी है, हीट एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, या उसमें ट्रांसलेटरी मोशन में उसकी जो सी मोशन है चेंज हो गई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या चीज़ है। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी is called internal energy, is called internal energy। यानी हमने मैटर में एटम को हीट दी है, यानी एक एनर्जी दी है। एनर्जी देने के बाद वो अपनी जगह से ऊपर पीछे, आगे पीछे, या ऊपर नीचे वो वाइब्रेट होना शुरू कर दिया है। अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? उसकी काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आर्टिकल हीट, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। इसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।